हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर 2 पढ़ा रहा था, फ्रिक्शन। तो मैंने आपको 2 पार्ट्स पढ़ाया था जिसमें आपको मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को डील किया था। जैसे कि मैंने बताया था कल आपको कि आज हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। कल मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन हमारे डेली लाइफ में कैसे यूज़ करता है। तो आज मैं बताता हूँ आपको डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज में सबसे पहला डिसएडवांटेज है वेस्ट ऑफ एनर्जी। जाहिर सी बात है, फ्रिक्शन के कारण मोशन में अपोज होता है। मतलब कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसको फ्रिक्शन क्या करता है, स्लो कर देता है। तो जाहिर सी बात है, बॉडी को ज़्यादा फास्ट करने के लिए, मूव कराने के लिए हमको एनर्जी का यूज़ ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एनर्जी वेस्ट हुआ, ये पहला डिसएडवांटेज है। फ्रिक्शन जो है वो कांटेक्ट फोर्स है, तो बार 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 कांटेक्ट में आना दो सरफेस का, उसके कारण से क्या होता है कि जो रबिंग सरफेस है, या जैसे में हम लोग को जैसे शू है, स्लीपर्स है, उनका जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं तो फ्रिक्शन लगता है हमारा। तो वो क्या होता है, बार बार ऐसे चलने से उसका जो सोल होता है वो घिस जाता है, मतलब वियर आउट हो जाता है। रबिंग सरफेस का सोल जो होता है वियर आउट हो जाता है। तीसरा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हीट जनरेट करता है फ्रिक्शन के कारण। किसी भी दो सरफेस को आप 2 से 3 मिनट तक जब रेगुलर रब करेंगे तब देखेंगे कि दोनों सरफेस में हल्का हल्का हीट प्रोड्यूस होने लगा है। तो मशीनरीज वगैरह जो कि बहुत बड़े बड़े मशीन है, उनमें अगर जैसे कार है, बाइक है, तो उनमें बहुत देखोगे इंजन जब बहुत बार मोशन में आता है तो इंजन हीट होने लगता है। क्यों? फ्रिक्शन के कारण। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसके कारण से हमारा डिसएडवांटेज भी है एक तरह से, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद हम चलेंगे मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन पे। तो फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ करने का सबसे पहला तरीका पॉलिश करना, उसको सरफेस को पॉलिश करना, ठीक है। सब पहला बहुत इजी तरीका, किसी भी सरफेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है, आप पॉलिश कर दोगे तो वो सरफेस आपका जो है हो जाएगा स्मूथ, जिसके कारण से वो फ्रिक्शन कम लगेगा। दूसरा है आपका लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन मतलब तेल डालना, ग्रीस ऑयल जिसको बोलते हैं, इंजन ऑयल जैसे हम लोग डालते हैं तो इंजन में फ्रिक्शन कम लगता है, जिसके कारण से वो स्मूथ चलता है, ईजिली चलता है, ठीक है। स्ट्रीमलाइनिंग, ठीक है, स्ट्रीमलाइनिंग टू रिड्यूस फ्रिक्शन। जैसे एरोप्लेन है, ये सब है, तो एयर में भी फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है। जैसे बर्ड का जो शेप होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है, इस कारण से उसमें फ्रिक्शन कम लगता है, ठीक है। इस कारण से उसमें फ्रिक्शन कम लगता है और वो कम फ्रिक्शन फील करता है। तो यानी स्ट्रीमलाइन एक शेप है, जिस बॉडी को स्ट्रीमलाइन शेप में डाल दोगे उस पर एयर का फ्रिक्शन कम लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स दैट फ्लूइड्स एक्सर्ट्स ऑन, हाँ एक चीज़ और बता देते हैं, जो फ्रिक्शन फोर्स फ्लूइड लगाता है उसको या हम लोग ड्रैग बोलते हैं। फ्लूइड का मतलब या तो एयर या तो लिक्विड, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रैग। उसके बाद है बाय यूजिंग व्हील्स एंड बॉल बियरिंग रोलिंग फ्रिक्शन। हाँ, जाहिर सी बात है, बॉल बियरिंग या व्हील होता है। व्हील क्या होता है? व्हील जो होता है वो आपका रोटेशनल मोशन करता है। रोटेशनल मोशन में फ्रिक्शन बहुत कम लगता है, या जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, इस सब में फ्रिक्शन बहुत कम लगता है। बॉल बियरिंग देखोगे कि एक, ये देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ फिगर, एक इंडिकेटर के साथ अंदर में बॉल होता है छोटा छोटा, जिसके कारण से 2 लेयर जुड़े होते हैं और वो 2 लेयर आपस में मूव करते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि वहाँ पे रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है वहाँ पे। ये है बॉल बियरिंग का प्रिंसिपल। जैसे लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, जिसके कारण से जो स्टील बॉल्स होता है अंदर में रोल करता है, वो मोस्ट मशीन्स के पार्ट में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द मशीन्स पार्ट, बहुत कम मशीन्स पार्ट में देखिए, ये है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। अगर इस पेंसिल को नीचे से हटा दे तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। अब ये पेंसिल रखा हुआ है तो ईजिली पुल हो जाएगा, लेकिन अगर पेंसिल हटा दें तब इसको पुल करने में क्या प्रेशर, फोर्स ज़्यादा लगेगा मेरा। यही बात मैं बता रहा था आपको। अब फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कैसे किया जाए, कहीं कहीं पे इंक्रीज़ करने का भी ज़रूरत है, ठीक है। जैसे टायर्स है, टायर्स बिल्कुल प्लेन हो गया आपका, तो उसमें फ्रिक्शन कैसे इंक्रीज़ करेंगे? तो उसमें क्या करेंगे आप, टायर्स के पैटर्न को चेंज करेंगे, सैंड और ग्रेवल डालेंगे, स्पाइक्स प्रोवाइड करेंगे सोल्स को, ठीक है। जिम्नास्टिक्स जो है वो एक कोर्स अपने ग्रिप के ऊपर, ग्रिपिंग बनाने के लिए, जैसे जिम्नास्ट जो है वो रस्सी कूदते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो उनमें उनके हाथों को ग्रिप चाहिए, तो उस तरह से ग्रिपिंग का यूज़ करते हैं वो। और सैंड एंड ग्रेवल्स रेनी
सीज़न में ग्रेवल जो होता है स्लिपरी होता है ना, तो इसलिए उस पर वॉक करना ज़्यादा, रेनी सीज़न में वॉक करना ज़्यादा आसान होता है वाटर के रिस्पेक्ट में। शूज़ में स्पाइक्स होते हैं एथलीट्स के शूज़ में, हम लोग की नॉर्मल शूज़ में बहुत कम, लेकिन एथलेटिक शूज़ में बहुत ज़्यादा स्पाइक्स होते हैं, जिसके कारण से वो लोग ईज़िली रन कर पाते हैं बिना ज़्यादा फिसलन के, यानी फ्रिक्शन उन पर ज़्यादा लगता है, इंक्रीज़ करना है फ्रिक्शन। तो यही था आपका जो था, मैंने बताया था कि बहुत इजी है, बहुत छोटा चैप्टर है। तो यही था आपका इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन और डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। अब इसके बाद वाले वीडियोस में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, ओरल क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगा। इस चैप्टर्स का जो आपका चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव्स है मैं वो बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप इसको पढ़िएगा अच्छे से, जो जो पॉइंट मैंने रखा है उसको रोक रोक के पढ़िएगा, पूरा पढ़िएगा, तो आपको बेटर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए। धन्यवाद।